साथियों, आप सबको पता है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन बंद हो चुका है। ऐसे में इसका जो लास्ट डेट था 5 मार्च 2025 तक रखा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है कि इसका सिलेक्शन लिस्ट कब जारी होगा। उसके अलावा दोस्तों क्या इसका डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा दोस्तों इसका जो है सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होता है, तमाम जानकारी, बहुत सारा जो आपका कन्फ्यूजन है इस वीडियो में हम आपको दूर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी सही और सटीक जानकारी होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस आखिर होता कैसे है। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो है, जैसा कि अगर आपने कोई चीज़ गलत अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी मन में कन्फ्यूजन होता ही है। तो तमाम जानकारी जो है डिटेल्स में समझेंगे इसमें, और कब तक जारी हो जाएगा ये भी हम आपको लगभग क्लियर कर देंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट जो है कब जारी हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी दोस्तों बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में जानकारी मिल जाए। और जो लोग आवेदन कर चुके हैं या नहीं किए उनको भी भेज दीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में अपडेट मिल जाए। क्योंकि आपको पता होगा बिहार में 94 लाख परिवार को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में ये अपडेट आपको हर साल आवेदन चलेगा। तो आप लोग इस जानकारी को आप सबको पास होना चाहिए, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा आप लोग अगर अच्छा लगे तो, और अपने सभी साथियों में शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट हम लेके आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सबको पता है कि बिहार लघु उद्यमी योजना जो है इसका ऑनलाइन जो है आप सबको जो है 19 फरवरी से लिया गया था, और 19 फरवरी के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है लास्ट जो है 5 मार्च तक जो है यहाँ पे डेट खुला हुआ था, और 5 मार्च तक आप लोगों ने आवेदन भी किया है। इसमें तो कोई दोहमत वाली बात नहीं है। और अभी फिलहाल दोस्तों इस पे आएंगे तो ये वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस में है यहाँ पे, और देखा जाए तो डेट यहाँ पे अंडर मेंटेनेंस में वेबसाइट चला गया है। और इसके बाद तो रही बात डेट बढ़ने का, तो उम्मीद कम लग रहा है बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो ट्विटर वगैरह पे ट्वीट आ जाएगा। अभी हम तो ट्विटर भी ओपन करके रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ अपडेट देखने को नहीं मिला है। लेकिन आप समझते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगा, और सिलेक्शन लिस्ट कैसे जारी होता है, कब जारी होगा, तो ये सब समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस समझने के लिए इसका ऑफिशियल हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है नोटिफिकेशन, और इस योजना के बारे में समझते हैं कैसे सिलेक्शन होता है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि सिलेक्शन आखिरकार होता कैसे है, उनको समझ नहीं आता है। तो इसको भी हम दूर कर देंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देंगे अपने वेब आर्टिकल का, और वहाँ से आके दोस्तों आप इस PDF को जो है आप रीड कर सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास PDF ओपन हो गया। 11 पेज में टोटल PDF है, और इसमें तमाम जानकारी दिया गया है। पहले ही बता दिया गया था कि बिहार में जो है 94 लाख परिवार को दोस्तों इसमें योजना का लाभ मिलने वाला है। देख सकते हैं उद्यमी योजना के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जिक्र किया गया है। देख सकते हैं आहारता भी लिखा हुआ है, और योजना का जो जानकारी है यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले बताया गया है योजना में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे सबसे पहले आवेदन करने के लिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये हर साल आवेदन लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि इस बार हुआ है। देखिए पिछले बार लगभग 50,000 लोगों को लाभ मिला था, इस बार जो है 60,000 लोगों को लाभ मिलने वाला है। यानी कि आवेदन कितना भी करें, लेकिन योजना में इस बार 60,000 लोगों का ही बजट रखा गया है, क्योंकि सरकार के पास हर साल बजट आती है, लिमिटेड पैसा होती है। तो यहाँ पे 60,000 लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसे में इस बार दोस्तों हर साल ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पोर्टल पे ही दोस्तों इसका जो है ऑनलाइन लिया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों का दोस्तों चयन जो है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 60,000 लोगों का इस बार चयन होगा, आवेदन आ गया 2 लाख 3 लाख जो भी आया, तो अभी मान लीजिए 3 लाख आया, सबको देना नहीं है। तो इसके लिए कंप्यूटर रेंडमाइजेशन जो है लॉटरी सिस्टम का किया जाता है, और लाइव आया जाता है। अब कैसे आता है लाइव हम आपको आगे दिखाएंगे, और कैसे इसका लिस्ट जारी होता है वो भी हम आपको समझाएंगे। कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के माध्यम से होता है। तो सबसे इसमें दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष दोस्तों निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए इस बार 60,000 लोगों का निर्धारित लक्ष्य है, उतना लोगों को चयन किया जाएगा, लेकिन इसमें 20% आवेदकों का जो है प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, वो रखा जाता है। हम आपको इसको भी क्लियर कर देते हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक परिवार में दोस्तों एक ही व्यक्ति को दोस्तों इस योजना का लाभ मिलेगा। चाहे परिवार का दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो, पति हो, पत्नी हो, या पुत्र हो, अविवाहित पुत्र हो, वो भी शामिल हो सकते हैं। और 2 लाख रुपया का लाभ इसमें दिया जाएगा, जो कि 2 लाख रुपया ये लौटाना नहीं है। 3 किस्तों में ये पैसा मिलता है। सबसे पहले प्रथम किस्त जो है 25% मिल जाता है, दूसरा किस्त 50% मिल जाता है। यानी कि पहला बार 50,000, फिर 1 लाख, और फिर जाके दोस्तों आपको 50,000 रुपया मिल जाएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझते हैं। प्रथम किस्त तो यहाँ पे मशीन टूल किट खरीदने के लिए मिलता है, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए ये उद्यमी योजना में पहले क्या होता है कि जब सिलेक्शन लिस्ट आता है तो दोस्तों पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाता है। जैसे आपने ऑनलाइन कर दिया तो ऑनलाइन करने के बाद एक्चुअल में सभी लोगों का जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया या फिर कुछ भी कर दिए तो आपको लग रहा होगा कि हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, पहले क्या होता है कि जो लोग भी आवेदन किए हैं उनका जो है सिलेक्शन लिस्ट कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के माध्यम से जारी किया जाता है, जो कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होता है, वो फाइनल नहीं होता है। और मान लीजिए उसमें प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया, अब उसके बाद दोस्तों वहाँ पे लिस्ट जारी हो जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर दोस्तों उसको वेरिफिकेशन किया जाता है क्या उसमें गलत है क्या सही है। अगर मान लीजिए आपने पूरी तरीके से पूरा फॉर्म ही गलत भर दिया होगा तो चलिए वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है ताकि जैसे जो रिजेक्टेड लोग हैं सीट खाली, जैसे मान लीजिए 60,000 लोगों को इस बार देना है और रिजेक्ट ज़्यादा लोग हो जाते हैं 10,000, तो 20% वेटिंग वाले को उसमें ऑप्शन दिया जाता है, मौका दिया जाता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया और उन लोगों का जो है चेकअप किया जाएगा मैनुअली डिपार्टमेंट के द्वारा, और जिन लोगों का जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है बाई मिस्टेक वगैरह तो आपको मौका दिया जाएगा आपको अपलोड करने का, लेकिन पूरा गलत होगा तो रिजेक्ट हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों प्रोविजनल इसलिए जारी होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ताकि आप लोगों को देखा वहाँ पे जो है वो लोग देखते हैं कि प्रोविजनल के बाद जो है किन लोगों का नाम आया है, और अगर सब कुछ सही है तो फिर लास्ट में जाके एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आता है। और फाइनल में नाम आने के बाद ही पैसा मिलता है, ना कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आने पे। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ किया जाता है उसके बाद, लेकिन डिपार्टमेंट में प्रोसेस थोड़ा सा अलग है कि आवेदन करने के बाद ही उनको चेक कर लेना चाहिए कितना गलत है कितना सही है, और जो सही लोग हैं उन्हीं का सिलेक्शन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई चेकअप नहीं होता है, पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाता है फिर जाके चेकअप होता है फिर फाइनल आता है। तो ऐसे होता है। और कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के माध्यम से इसी तरीके से आपको जो है ये पिछले साल का हम डेटा आपको दिखाते हैं कि पिछले साल दोस्तों अब समझते हैं कि इसमें जो है नाम जो है कब तक ये सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा। तो देखिए पिछले साल भी जो ऑनलाइन लिया गया था 5 फरवरी से लिया गया था, और देखेंगे तो लास्ट जो है 20 फरवरी था, 15 दिन डेट दिया गया, डेट यहाँ पे जो है नहीं बढ़ा था, यानी कि ऑनलाइन का डेट नहीं बढ़ा हुआ था। अगर बढ़ना होता तो आज जब तक हम बना रहे वीडियो डेट नहीं बढ़ा है तो उम्मीद कम लग रहा है कि बढ़ेगा। अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है, हम आपको अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में वेबसाइट पे। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा 20 फरवरी को जैसे ऑनलाइन बंद हुआ और 23 फरवरी को यहाँ पे कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के माध्यम से सिलेक्शन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया। मात्र 3 से 4 दिन बाद जो है जारी हो गया था, यानी कि 15 दिन पिछले बार भी ऑनलाइन का डेट था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस बार भी दोस्तों 15 ही दिन दिया गया है मौका। यहाँ पे आप ऑनलाइन आप लोगों ने किया है तो आप सबको पता है कि इसको 5 मार्च तक डेट रखा गया था और यहाँ पे 20 फरवरी से शुरू किया गया था। ऐसा ही मान लीजिए कि आपको इस बार जो है 5 मार्च तक डेट था तो आपको 10 मार्च तक जो है आ जाना चाहिए, क्योंकि पिछले बार 3 दिनों में आया है तो इस बार भी आपको 3 से 10 दिनों के अंदर में ही आ जाएगा। मतलब कि इस महीने में 2, 4, 5 दिन में आपको जो है अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले बार के डेटा के हिसाब से टाइम ही नहीं लगाता है डिपार्टमेंट, कुछ दिन बाद ही आपको जो है सिलेक्शन लिस्ट जो है प्रोविजनल वाला जारी कर देती है और आपको आ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों का जो है जल्द ही जारी हो जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर में ही। उम्मीद तो यही है जो कि पिछले बार के डेटा के अनुसार। बाकी दोस्तों इस महीने में हर हालत में क्लियर हो जाना है। इसके लिए दोस्तों डिपार्टमेंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, देख सकते हैं इस तरीके से, और वहाँ पे दोस्तों लाइव जो है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी अपडेट मिलता है, और डिपार्टमेंट अपने फेसबुक हो गए, उसके अलावा ट्विटर हो गए, उस सब पे लाइव आके आपको लाइव में जो है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के माध्यम से पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाता है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, उसके बाद जो है फाइनल आता है। इसी तरीके से जैसा कि हम अभी पिछले बार वाला आपको डाटा दिखा रहे हैं, देखिए इस तरीके से प्रोविजनल वाला आता है और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि जारी हो जाता है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से इस बार भी जारी होगा, और जिन लोगों ने आवेदन किया है, क्योंकि देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि इस बार आवेदन कम हुआ है, क्योंकि जैसा कि हुआ क्या था कि पिछले बार जो है बहुत लोग बनवा लिए थे, इस बार जो है आय प्रमाण पत्र बहुत कम लोगों का बन पाया है। तो हो सकता है आवेदन कम हुआ हो तो ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो। पिछले बार 2 लाख के लोग लाख के आसपास आवेदन किए थे, 50,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और इस बार दोस्तों 60,000 लोगों का सिलेक्शन होना है। और कितना आवेदन आया है ये तो नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि अधिक मात्रा में नहीं हुआ होगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र बनवाना आप सबको पता है काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, तो इसलिए हो सकता है कम लोगों ने आवेदन किया हो।
अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट के पास जो है आवेदन कम आया होगा तो हो सकता है फिर से ओपन कर दे, या फिर ना ओपन करके उसी लोगों का सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दे, ये भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो बाकी दोस्तों यही अब आप लोगों को अपडेट देना था कि जल्द ही जारी होने वाला है कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के माध्यम से, और सिलेक्शन हम वगैरह प्रोसेस भी हम बता दिए हैं। तो आप लोग अगर आपका आवेदन नहीं हो पाया है तो आप निराश होने की जरूरत नहीं है, ये हर साल आवेदन लिया जाएगा, क्योंकि सरकार का बजट है कि 94 लाख परिवारों को दोस्तों इस योजना का लाभ देना है। और एक चीज़ बता देते हैं कि जो कंप्यूटर रैंडमाइजेशन होता है उसमें दोस्तों जो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि जनरल वाले 25% रहेंगे, पिछड़ा वर्ग वाले 33% रहेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले यहाँ पे जो है 42% रहेंगे, अनुसूचित जाति का 42 हो गया। यही दोस्तों कटअप के अनुसार दोस्तों वहाँ पे जो है जो मशीन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो फिट किया गया रहता है कि हर एक कैटेगरी से इतना % लोगों को सिलेक्शन करना है। तो ये भी जो है पहले से ही उसमें कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के माध्यम से वो डिसाइड रहता है, तो इसी के बेसिस पे ही जारी किया जाता है। ऐसा उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि आपको लाइव वीडियो भी हम दिखा देते हैं पिछले बार का, अगर आप देखेंगे तो कैसे जारी होता है। यहाँ पे इस तरीके से सारे मंत्रीगण होते हैं, उसके अलावा इसके जो भी समिति के अध्यक्ष वगैरह है, सेक्रेटरी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, और इनके द्वारा ही दोस्तों इन लोगों के द्वारा जारी किया जाता है। तो यही दोस्तों प्रक्रिया था। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, जैसे कोई अपडेट आता है फिर हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।